जनूबी एशिया में ताकत का खेल हमेशा से खतरनाक रहा। जब भारत ने एटमी धमाके किए तो पाकिस्तान के लिए एक वाज़ेह पैगाम था, या तो खुद को नाकाबिले तस्खीर बना लो या हमेशा के लिए कमजोर रहो। लेकिन पाकिस्तान ने कमजोरी का रास्ता नहीं चुना, बल्कि अपने दिफा को नाकाबिले शिकस्त बनाने का फैसला लिया। ये एक ऐसी कहानी जिसमें साजिशें भी हैं, धमकियां भी और दुश्मनों के खुफिया मंसूबे भी। कभी भारत और इसराइल के हमले के खतरात, कभी अमेरिका की जासूसी और कभी अंदरूनी रुकावटें। लेकिन पाकिस्तान ने हार नहीं मानी। सालों की मेहनत, अनक जिद्दोजहद और बेशुमार कुर्बानियों के बाद बिल आखिर वो दिन आया जब पाकिस्तान एक एटमी ताकत बनकर दुनिया के नक्शे पर उभरा। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान ने न सिर्फ एटम बम बनाया, बल्कि इसे ऐसे मिसाइल तैयार किए जो दुश्मन के दिल में खौफ बिठा दे। आज पाकिस्तान का मिसाइल सिस्टम दुनिया के जदीद तरीन सिस्टम में शुमार किया जाता, जो किसी भी खतरे का मुंह तोड़ जवाब दे सकता। ये कहानी है पाकिस्तान के दिफा की, एक ऐसी कहानी जो सुनकर दुश्मन भी कांप उठा। दोस्तों, जनूबी एशिया में जब भारत एटमी पावर बना तो पूरे खित्ते को भारतीय असरो रसूख काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ने भी अपनी दिफाई सलाहियतों का लोहा मनवाते हुए एटमी सलाहियत हासिल की। मुल्क के खुदादात ने ये सलाहियत एक ही रात में हासिल नहीं की, बल्कि ये सफर दहाइयों पर मही। पाकिस्तान ने दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाने के लिए मुख्तलिफ दौर में अहम इकदाम किए, जिनमें खास तौर पर एटमी हथियार और मिसाइल प्रोग्राम की तरक्की शामिल। पाकिस्तान ने अपने क्याम के बाद से अपने दिफा को मजबूत बनाने के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए और इनके हामिल इसकी दाखिला और खारिजा सलामती शामिल रही और आज भी है। पाकिस्तान की हर दिफाई पॉलिसी के पस मंजर में अपने ही हमसाया मुल्क हिंदुस्तान की जानिब से जहरियत जारी रही। 1947 में क्याम पाकिस्तान के बाद ही भारत के साथ कशीदगी पैदा हुई, जिसके बाद पाकिस्तान को अपनी दिफाई हिकमत अमली पर गौर करना पड़ा। भारत के साथ 1948, 1965 और 1971 की जंगों ने पाकिस्तान को ये एहसास दिलाया कि रवायती असले के साथ साथ जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी की भी जरूरत, ताकि मुस्तकबिल में मुल्क की सलामती को यकीनी बनाया जा सके। 1971 की जंग और बांग्लादेश की अलहदगी ने पाकिस्तानी दिफाई हलकों में नई सोच पैदा की। बादशाह पाकिस्तान ने अपने दिफाई निजाम को जदीद बनाने और खुद इन्हिसारी की बुनियाद पर तरक्की करने का अज़म किया। ये अज़म इस वक्त भी और मजबूत हुआ जब भारत ने 1974 में एटमी धमाके किए। भारतीय एटमी धमाके पाकिस्तान के एटमी और मिसाइल टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के आगाज का बाइस बने। ये कहा जा सकता कि भारतीय अज़ाइम ने पाकिस्तानी दिफाई सलाहियतों में बेशबहा इजाफा किया। पाकिस्तानी साइंसदान, फौजी और सिविल क़यादत ने पूरी दुनिया से अलहदा अपना एटमी प्रोग्राम शुरू किया। इस सिलसिले में पाकिस्तान को भारतीय, इसराइली और अमरीकी लॉबी से शदीद खतरात लाहक रहे। मज़कूरा लॉबी का वाहिद मकसद पाकिस्तान के इस प्रोग्राम को खत्म करना या फौजी ऑपरेशन के जरिए तबाह करना था। भारत और इसराइल ने इस मकसद की खातिर पाकिस्तान पर मुतादिद हमलों के प्लान मुरतब किए, जिससे पाकिस्तान को अपने एटमी प्रोग्राम को महफूज बनाने के लिए मुख्तलिफ इकदाम करना पड़े। अमेरिका भी अपने अलहदा जासूसी का नेटवर्क चलाता रहा। इस सिलसिले में सबसे दिलचस्प वाकया ये था कि एक दफा एक बच्चा स्कूल से वापस अपने घर की जानिब जा रहा था और रास्ते में इसने एक पत्थर को ठोकर मार दी। बच्चे की हैरानगी बढ़ गई जब उसने पत्थर को उठाकर देखा। वो पत्थर नहीं था, बल्कि पत्थर नुमा एक टुकड़ा था जिसके अंदर रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाई गई। ये वाकया कहूटा के एटमी प्लांट के नजदीक पेश आया। एटमी सलाहियत के हसूल के बाद पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम का आगाज 1980 की दहाई में हुआ। एटमी बम को दिफाई और हमले के काबिल बनाने की खातिर पाकिस्तान ने अपनी दिफाई सलाहियत को बढ़ाने की जरूरियात महसूस की। इब्तदा में पाकिस्तान ने चीन और शुमाली कोरिया जैसे दोस्त ममालिक से तकनीकी मदद हासिल की, मगर वक्त के साथ साथ पाकिस्तान ने अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी में खुद इन्हिसारी हासिल कर ली। हत्ता के हतीफ सीरीज पाकिस्तान की इब्तदाई बैलिस्टिक मिसाइल में शामिल। हतीफ मिसाइल प्रोग्राम का आगाज 1980 की दहाई में हुआ। इसका मकसद इब्तदाई मिसाइल टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर मुख्तलिफ रेंज के मिसाइल तैयार करना था। हतीफ सीरीज का पहला मिसाइल, जिसकी रेंज तकरीबन 80 किलोमीटर थी, ये एक छोटा और मुख्तसर फासले का बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका मकसद इब्तदाई तजुर्बात और टेक्नोलॉजी का हसूल था। ये मिसाइल हतफ 1 का बेहतर वर्जन था, जिसकी रेंज 180 किलोमीटर तक थी और इसे 1989 में तैयार किया गया। और ये मिसाइल प्रोग्राम शुमाली कोरिया की तकनीकी मदद से तैयार किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल की तैयारी। गौरी बन के पाकिस्तान का पहला मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल था, जिसकी रेंज तकरीबन 1500 किलोमीटर थी। इसे 1998 में कामयाबी के साथ तजुर्बा किया गया और ये भारतीय शहरों तक पहुंचने की सलाहियत रखता था। गौरी 2 गौरी 1 का बेहतर वर्जन था, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक थी और इसे बाद में तैयार किया गया। इस मिसाइल की तैयारी से पाकिस्तान को मजीद दिफाई ताकत हासिल हुई। शाहीन मिसाइल प्रोग्राम पाकिस्तान का मुकामी सतह पर तैयार करता इंतहाई जदीद बैलिस्टिक मिसाइल पर मबनी था। शाहीन सीरीज का मकसद जमीन से जमीन तक मार करने वाले मुख्तलिफ रेंज के मिसाइल
मिसाइल तैयार करना। शाहीन-1 एक मुख्तसर फासले का बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी रेंज तकरीबन 750 किलोमीटर। इसे 1999 में तजुर्बाती बुनियाद पर लॉन्च किया गया और बाद में फौजी सर्विस में शामिल किया गया। शाहीन-2 की रेंज तकरीबन 2500 किलोमीटर तक और ये दरमियाने फासले का बैलिस्टिक मिसाइल। इसे 2004 में लॉन्च किया गया और ये पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में एक बड़ी कामयाबी। शाहीन-3 पाकिस्तान का सबसे तवील फासले तक मार करने वाला मिसाइल जिसकी रेंज 2750 किलोमीटर। इसकी मदद से पाकिस्तान भारतीय जज़ायर और दीगर दूर दराज इलाकों को निशाना बनाने की सलाहियत रखता। क्रूज मिसाइल एक ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी जो तवील फासले तक परवाज करते हुए हदफ को निशाना बनाती। पाकिस्तान ने क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी में कामयाबी हासिल की। बाबर मिसाइल पाकिस्तान का पहला क्रूज मिसाइल जिसकी रेंज तकरीबन 700 किलोमीटर। बाबर क्रूज मिसाइल ने पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत में अहम किरदार अदा किया और ये जमीन से जमीन और जमीन से समंदर तक मार करने की सलाहियत रखता। रत मिसाइल पाकिस्तान का दूसरा क्रूज मिसाइल जो कि फिजा से जमीन तक मार करने की सलाहियत रखता। इसकी रेंज 350 किलोमीटर और इसे पाक फिजाइया के जेट तैयारों से फायर किया जा सकता। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम की कई अहम खसूसियात जो इसे खित्ते के दीगर ममालिक के मिसाइल प्रोग्राम से मुमताज करती। पाकिस्तान ने मिसाइल टेक्नोलॉजी में खुद इन्हिसारी हासिल की। इब्तदा में तकनीकी मदद लेने के बावजूद पाकिस्तान ने बाद में अपनी तहकीक और तरक्की के जरिए जदीद मिसाइल तैयार किए। पाकिस्तान ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मिसाइल तैयार किए। इन मिसाइल में हदफ की निशानदेही और निशाना लगाने की जदीद टेक्नोलॉजी शामिल जो इनकी दुरुस्तगी को बेहतर बनाती। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में रवायती और एटमी हथियारों के साथ जदीद क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल जो पाकिस्तान को मुकम्मल दिफाई सलाहियत फराहम करते। पाकिस्तान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम को खित्ते की जरूरियात के मुताबिक ढाला और जदीद दिफाई चैलेंजेस से निपटने के लिए इसको मजीद बेहतर बनाने पर काम का सिलसिला जारी रखा हुआ। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम भारतीय मिसाइल प्रोग्राम के मुकाबले में तैयार किया गया ताकि खित्ते में तवाज़ुन बरकरार रखा जा सके। पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम में जदीद मिसाइल तैयार करने के साथ साथ मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बेहतर बनाने पर तवज्जो दी जा रही। मजीद पाकिस्तान ने अपने क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को जदीद टेक्नोलॉजी से लेस किया ताकि इनकी दुरुस्तगी और मौसरम होने में इजाफा किया जा सके। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम इसकी दिफाई निजाम का एक अहम जोश जो कि मुल्क की सलामती और खित्ते में अमन के क्याम के लिए अहमियत रखता। पाकिस्तान ने एटमी धमाकों और मिसाइल प्रोग्राम के जरिए अपनी दिफाई ताकत को मजबूत किया और आज ये दुनिया के इन ममालिक में शामिल जो अपनी हिफाजत के लिए जदीद दिफाई निजाम रखते। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम की कामयाबी ने न सिर्फ मुल्क की दिफा को मजबूत किया बल्कि इससे खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखा है।